हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि हर्मिशन मैट्रिक्स एंड अस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखे थे एंड ये सेकंड प्रॉपर्टी आपका है। अभी सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया है, इसमें हम तीन चार ठो आपका मैट्रिक्स दिया गया है। ये इसमें से तीन ठो कहा गया कि तीन ठो जो मैट्रिक्स है ये और ये हर्मिशन के बारे में, एंड एक ठो ए माइनस ए स्टार इज अस्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम एक ठो प्रूव किए थे पिछले वीडियो में, ए प्लस ए स्टार इज हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हमको प्रूफ करना है इस दोनों को कि ए इंटू ए स्टार, सेकेंड है ए इंटू ए स्टार इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे कि ए इंटू ए स्टार जो दिया है, किसी भी नंबर का अगर हर्मिशियन या एसक्यू हर्मिशियन प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्टार निकालते हैं। अगर उसका स्टार निकालने पर वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए तो कहलाता है यो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे किसी भी नंबर का स्टार निकालने पर माइनस के साथ वही एलिमेंट अगर आ जाए तो कहलाता है एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ए इंटू ए स्टार एक नंबर दिया है, इसका हम फिर से क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे। इसका जो स्टार करेंगे अगर फिर से यही ए इंटू ए स्टार आ जाएगा तो कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये नहीं आएगा तो कहलाएगा एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हमको प्रूफ करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू ए स्टार। यहाँ प्रॉपर्टी ए इंटू बी का स्टार, स्टार मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स इक्वल टू बी का स्टार इंटू ए का स्टार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कि आपको इसके अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले बी का स्टार करेंगे तो ए का स्टार उसका भी स्टार करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटू ए का स्टार। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे किसी भी नंबर एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ए का स्टार उसका भी स्टार होगा तो ए हो जाएगा। किसी भी आप यहाँ पे ए का जो स्टार है उसका भी स्टार होगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्टार इक्वल टू ए इंटू ए का स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या चीज आया, हम एलएचएस लेके चले थे, ए इंटू ए का स्टार उसका भी स्टार किए तो मुझे मिला ए इंटू ए का स्टार। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ ऊपर में लिखे हैं ये प्रॉपर्टी के हर्मिशियन मैट्रिक्स मींस ए का स्टार इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो हियर ए इंटू ए स्टार का भी स्टार करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू ए स्टार। मतलब जिस मैट्रिक्स का स्टार करेंगे वही मैट्रिक्स फिर से आ गया, मतलब दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हर्मिशियन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट में है कि ए इंटू ए स्टार दिया गया है, ये थर्ड में ए स्टार इंटू ए, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये भी एक हर्मिशियन है। सेम उसी प्रकार से हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी स्टार कर देंगे तो क्या इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का स्टार का, सॉरी पहले बी का स्टार तब ए का स्टार, बी लास्ट में जो है बी तो ए है तो ए का स्टार इंटू फिर ए का स्टार उसका भी स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्टार इंटू ए का स्टार ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला कि ए का स्टार इंटू ए, इसका हम क्या कि स्टार निकाले तो आई गेट ए स्टार इंटू ए। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जिस मैट्रिक्स का स्टार किए वो मैट्रिक्स फिर से मुझे मिल गया, इस मैट्रिक्स का स्टार किए ये मैट्रिक्स फिर से मिल गया, मतलब दिस इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। लिखेंगे इट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड एक लास्ट है कि ए माइनस ए का स्टार इज हर्मिशियन। इसमें कहा ए माइनस ए का स्टार जो है ये हर्मिशियन है, इसके बारे में इसको प्रूफ करना था। यहाँ प्रूफ इसको मिटा करके हम प्रूफ करते हैं। चलिए लास्ट में यहाँ पे दिया गया कि ए माइनस ए का स्टार, ये जो आपका दिया गया ये कहा गया कि एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एस्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए एस्क्यू हर्मिशियन मतलब होता है कि ए का स्टार करने पर माइनस से आएगा तो कहलाएगा एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे
जो भी आपको जिस भी एलिमेंट का हर्मिशन एसक्यू हर्मिशन निकालना हो तो उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कंजुगेट निकालेंगे, मीन्स स्टार निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस ए स्टार दिया है, इसका फिर से स्टार कर दीजिए। तो यहाँ पे ए माइनस ए का स्टार, ठीक है। अब उसका आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ए माइनस ए का स्टार है। अब ये स्टार तो दोनों के लिए होगा, तो इस पर भी स्टार आएगा, ये स्टार जो है आपका इस पर भी आएगा एंड इस पर भी आएगा, दोनों पे स्टार आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद ए का स्टार हो गया माइनस ए का स्टार, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए का स्टार इज इक्वल टू ए होता है। सो यहाँ भी ए का स्टार ए हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर देखिए यहाँ पे कब बराबर, लेकिन हो सकता है, कब हो सकता है बराबर, जब हम यहाँ पे इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ए वाला पहले आ जाएगा, क्योंकि जो माइनस में है ये प्लस में आ जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा, एंड जो प्लस में है उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ए का स्टार, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे तो यहाँ रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट ये आया कि ए माइनस ए का जो स्टार है उसका हम स्टार किए तो बराबर माइनस ऑफ ए माइनस ए के स्टार के बराबर आया। और जब इसको हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये जो है ए का स्टार करने पर माइनस ए के बराबर आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इसको फॉलो कर रहा है। मतलब ए का स्टार किए तो माइनस ए के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पे देखिए इसको अगर ए के रूप में देखें तो इसको हम क्या किया, स्टार किए तो फिर से वही चीज आ गया, वही माइनस के साथ। मतलब दिस इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से किसी मैट्रिक्स को हर्मिशन मैट्रिक्स एंड हर्मिशन मैट्रिक्स को पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसमें कहा गया प्रूव दैट ए प्लस बी का जो स्टार है इक्वल टू ए का स्टार प्लस बी के स्टार के बराबर होता है। इसका यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। देखेंगे इसका प्रूफ क्या होता है, ए प्लस बी का स्टार और प्लस ए स्टार प्लस बी स्टार होता है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। तो हम LHS का वैल्यू निकालते हैं, फिर RHS का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, LHS यहाँ पे है ए प्लस बी, तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले। इसको प्रूफ करने के लिए हम ए मैट्रिक्स लेट करते हैं। मान लीजिए 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा आयोटा एंड 4 आयोटा, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 आयोटा 3 आयोटा 2, ये मान लिए। ठीक है, अब देखेंगे ए और बी, मेरे पास दो ठो यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब दोनों के हेल्प से ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए प्लस बी का स्टार निकालेंगे। तो हम यहाँ पे ए और प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 1 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आयो माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा बचेगा। 1 आयोटा यहाँ पे 3 आयोटा 3 1 4 आयोटा हो जाएगा, एंड ये 4 आयोटा एंड ये 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्टार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका स्टार। तो निकालिए ए प्लस बी, इसका स्टार निकालना है। स्टार के लिए पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज फिर कंजुगेट। तो पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में इसका ये जो आपका फर्स्ट रो है ना, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट रो आपका दिख रहा है इसको फर्स्ट कॉलम में ऐसे करके लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 प्लस आयोटा एंड आयोटा। ये जो आपका सेकेंड रो है उसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिए। अब हमको तो निकालना है स्टार, स्टार मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ट्रांसपोज तो निकाल दिए, कंजुगेट कौन निकालेगा, वही मैं ही निकालूंगा। चलिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्टार इज इक्वल टू ये कंजुगेट टू। कंजुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी साइन होता है ना, इमेजिनरी साइन के इमेजिनरी नंबर के पीछे वाले साइन को चेंज करना है। तो 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा, ये 4 आयोटा के पीछे प्लस है तो माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, आयोटा के पीछे प्लस तो माइनस आयोटा हो जाएगा।
2 + 4 आयोटा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 2 - 4 आयोटा, ठीक है, ये आपका हो गया। सॉरी यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 1 है, इसको लिखें 2 आयोटा प्लस 1 है, 2 आयोटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, तो यहाँ पे -2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 आयोटा में है, यहाँ पे 2 आयोटा प्लस 1 किए थे यहाँ से, तो यहाँ पे -2 आयोटा प्लस 1, जो रियल नंबर होगा उसके पीछे का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर होगा ना उसके पीछे के साइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ए प्लस बी का स्टार मतलब LHS का पूरा वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखेंगे RHS का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, तो RHS है पहले ए का स्टार निकालेंगे, फिर बी का स्टार निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक है यहाँ पे ए का स्टार निकालते हैं हम लोग, यहाँ शुरुआत करते हैं ए का स्टार से, तो ए का जो वैल्यू है 2 आयोटा, हम क्या करेंगे ए का वैल्यू है इसको पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आपका रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 आयोटा एंड -3 आयोटा, कॉलम में लिख दिए, फिर सेकंड रो को है आपका 4 आयोटा, इसको आयोटा एंड 4 आयोटा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख दिया, इसका क्या करेंगे हम कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट आपका निकल जाएगा, इसका वैल्यू 2 आयोटा प्लस में है तो -2 आयोटा, ये माइनस आयोटा, दिस इज 3 आयोटा एंड दिस इज 4 आयोटा, ये आपका हो गया। चलिए ये आपका निकले ए का स्टार, अब यहाँ पे निकालेंगे बी का स्टार, तो बी का ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे स्टार मीन्स, तो यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 एंड 2 आयोटा, ये इस रो को हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, एंड सेकंड रो 3 आयोटा एंड यहाँ पे 2, इसका हम क्या लेंगे कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट इसका निकल जाएगा आपको 1 - 3 आयोटा -2 आयोटा एंड 2, ये आपका ए स्टार बी स्टार निकल चुका, आप दोनों का सम करेंगे, सो ए स्टार प्लस बी स्टार इक्वल टू, देखिए ए स्टार यहाँ पे क्या क्या है -2 आयोटा प्लस 1, 1 प्लस 1 सॉरी जो है उसी को लिखते हैं -2 आयोटा प्लस 1, ठीक, यहाँ पे माइनस आयोटा -3 आयोटा दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 आयोटा -2 आयोटा घट करके आपका हो जाएगा, ये है आपका 3 आयोटा और ये है आपका -2 आयोटा, तो बचेगा इसमें आयोटा, ठीक है, जोड़ेंगे तो अब ये 4 आयोटा एंड ये आपका 2, 4 आयोटा -2, तो 4 आयोटा -2 आपको आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो ए स्टार प्लस बी स्टार का जो वैल्यू है ये आपका RHS है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि LHS का जो वैल्यू है RHS के वैल्यू के पूर्णतः बराबर है। देखिए इसका जो आपका A11 एलिमेंट है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के बराबर है, -4 आयोटा ये भी बराबर है, एंड यहाँ पे प्लस आयोटा ये भी प्लस आयोटा है, ये भी 2 - 4 आयोटा, दिस इज ऑल्सो 2 - 4 आयोटा। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि A प्लस बी का जो स्टार होगा ए का स्टार प्लस बी का स्टार के बराबर होगा। थैंक यू वेरी सो मच। इसी प्रकार से हम आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चंस और ये सिमेट्रिक एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स एंड हर्मिशन मैट्रिक्स में 3 प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, 2 प्रॉपर्टी हम बचाए हैं, तो हम बताए हैं 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी आगे बचा हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि एग्जाम यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी सो मच।